हेलो बाળકો કેમ છો મજામાં ને તો કક્ષા 4 हिंदी में हमने अगाऊ पार्ट 6 यानी कि 6 टपका का डर देखा था। उसके आधार पर स्वाध्याय और उसके प्रश्नों के जवाब हमने देखे थे। अभी हम देखेंगे आगे प्रश्न 4 कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करीने खाली जगह पूरो। तो यहाँ पे आपको दिए गए कौंस में से शब्द को चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह पूरवानी छे। तो अभी हम देखेंगे खाली जगह। तो एक जंगल में खाली जगह का घर भीग रहा था। तो किसका घर भीग रहा था? बुढ़िया का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। दूसरा, थोड़ी देर में खाली जगह बरसने लगे, यानी कि ओले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ी देर में ओले बरसने लगे। तो बारिश तो हो रही थी, फिर बाद में ओले भी पड़ने लगे थे। तीसरा, बुढ़िया खाली जगह चावल पका रही थी। तो बुढ़िया कहाँ चावल पका रही थी? तो घर के अंदर। तो हम लिखेंगे कि अंदर, बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चौथा, चूल्हे पर पानी खाली जगह टपक रहा था। तो कैसे टपक रहा था? बारिश कैसी टपक रही थी? तो हम लिखेंगे टप टप। तो चूल्हे पर पानी टप टप टपक रहा था। मुझे बाघ से भी ज्यादा खाली जगह का डर लगता है। तो टपका का। मुझे बाघ से भी ज्यादा टपका का डर लगता है। 6, टपका मुझसे भी बड़ा खाली जगह होगा। बाघ ये सोचता है कि टपका मुझसे भी ज्यादा बड़ा जानवर होगा। अभी हम देखेंगे प्रश्न 5, गलत शब्द काटकर सही वाक्य बनाइए। खोटो शब्द चेकीने साचू वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बुढ़िया का घर भीगने लगा। खोटो शब्द चेकी नाखीशो એટલે કે वर। दूसरा, छप्पर कौन छाए। तीसरा, थोड़ी देर में ओले पड़ने लगे। चौथा, बुढ़िया चावल पका रही थी। 5वां, बुढ़िया टपका से डरती थी। 6ठा, बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। यहाँ पे गलत शब्द हमने निकाल दिया है, काट दिया है, और सही उत्तर हमने दिए हैं। अभी हम देखेंगे प्रश्न 6, निम्नलिखित गुजराती वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। એટલે કે નીચેના ગુજરાતી વાક્યોનો હિન્દીમાં अनुवाद કરવાનો છે। જે પરીક્ષામાં તમને પૂછાય એના આધારે તમારે લખવાનું રહેશે। ચોમાસાનો દિવસ હતો તો बरसात का दिन था। ડોસી हैरान થઈ ગઈ, बुढ़िया परेशान हो उठी। હું વાઘથી બીતી નથી, मुझे बाघ से भी डर नहीं लगता। छापरा ने सांचरे कौन, छप्पर को छाए कौन। डोसी टीपा थी बीवे छे, मुझे टपका से इतना डर लगता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी कि विरोधार्थी शब्द लिखिए। नीचेना शब्दों विरोधार्थी शब्द लखवाना छे। दिन तो रात, अंदर तो बाहर, भीगना तो सूखा, पास तो दूर, थोड़ा तो कम, मुझे तो उसे। अभी हम आगे देखेंगे प्रश्न 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે કે નીચેના રૂઢિપ્રયોગોના અર્થ આપી વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે। જે પાઠના આધારે તમને પૂછવામાં આવશે એ પ્રમાણે તમારે લખવાના રહેશે। હવે જોઈશું 1, જુજલા ઉઠના यानी कि क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग, बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से जुझला उठी थी। दूसरा, सिर पर पैर रखकर भागना, तेज गति से भागना। वाक्य, बाघ टपके से डरकर सिर पर पैर रखकर भाग गया।
अभी हम आगे देखेंगे प्रश्न 9, निम्नलिखित विषय पर 5-7 वाक्य लिखे। यहाँ पे हम बाघ का परिचय देंगे। नीचे आपेला विषय पर 5-7 वाक्य लखवाना छे। तो बाघ एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियां होती है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। ऐसे आपको 5-7 वाक्य इसके आधार पर लिखने हैं। अभी हम देखेंगे प्रश्न 10, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। यानी कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, शब्द के आधार पर वाक्य बनाना है। નીચે આપેલા ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય બનાવવાના છે। ઉદાહરણ बिल्ली तो बिल्लिया, एक और एक से ज्यादा એટલે बहुवचन, एक वचन बहुवचन આપણે ગુજરાતીમાં જોઈએ છે ને એવી રીતે। एक से अधिक तो मेरे घर में बिल्ली है यानी कि एक वचन, और मेरे घर में बिल्लियां है यानी कि एक से अधिक એટલે કે એક થી વધારે હોય એને એટલે बहुवचन કહેવાય। तो मक्खी तो આપણે લખીશું मक्खियां, तो वाक्य प्रयोग लखीशु कि मक्खी रोग का घर है यानी कि एक, और मक्खियां गंदगी में रहती है यानी कि बहुत सारी मक्खियां घर में रहती गंदगी करती है। दूसरा लड़की तो एक वचन थयु, एक छोकरी छे माटे। लड़कियां यानी कि 2 से अधिक, वाक्य प्रयोग यह मोहन चाचा की लड़की है यानी कि वो मोहन चाचा की ही लड़की है यानी कि वो एक है। और हम रहीम चाचा के 3 लड़कियां यानी कि एक से अधिक એટલે કે 3 लड़कियां है। रोटी तो रोटियां। वाक्य तुषार ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई એટલે કે एक। तनिष ने गाय को 3 रोटियां खिलाई यानी कि एक से अधिक यानी कि 3। चूड़ी तो चूड़िया। वाक्य अरुणा एक ही चूड़ी पहनती है। शिल्पा 2 चूड़ियां पहनती है એટલે एक से अधिक यानी कि 2। अभी हम देखेंगे आपने देखे हुए मेले के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। तो आपको मेले के, आप जहाँ गए होगे मेले में तो आपको जो लिखना है वो लिखेंगे। मेले के कैसे गए थे उसे लिखेंगे। तो हम मेले में गए थे, मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई थी। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग भी आते हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाले गुब्बारे बेच रहा है। 2 चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मजा उठाते हैं। एक और 2 घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का मजा भी उठा सकते हैं। हमें मेले में घूम के बहुत मजा आया। तो यहाँ पे मेले का चित्र विवरण करना है और इसके आधार पर आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपका पार्ट 6 यानी कि 6 का स्वाध्याय संपूर्ण हो गया है। आप अपनी हिंदी की नोटबुक में अवश्य लिख लें। जो आपने लिखा है उसके अलावा भी ये मटेरियल में है तो आप लिख सकते हैं, और आपको अचूक लिखना है। तो यहाँ पे अभी हम आगे देखेंगे। तो बाल दोस्तों हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।